अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जावेद। ये आपको लास्ट वीक हमने एक जिस भैंस की रिम्यूनोटॉमी की थी, आज उसको 1 वीक कंप्लीट हुआ है। तो आज इसके हम स्टिचेस जो हैं वो इसके रिमूव कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये अब इसने अपना जो पहले कम खा रही थी और जो मिल्क की रिप्रोडक्शन भी कम हो गई थी और रिगर्गिटेशन जुगाली जो थी वो भी इसने कम कर दी थी। अब वो तमाम पैरामीटर्स जो इसके अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गए हैं 1 वीक के बाद। ये देखें, जो पहले इसकी जो नाक पे जो ड्राइनेस थी वो भी ख़त्म हो चुकी है और जो आंखें डिहाइड्रेटेड थी वो भी नॉर्मल हो गई है। अब ये पानी भी जो है कंप्लीट जो अपना पानी जिस नॉर्मल जिस तरीके से एनिमल्स पीता है तो वो उसने नॉर्मल पीना भी उसने शुरू कर दिया है। और इसने अपना जो वंडा राशन था वो भी इसने कंप्लीट अब उसको खा लेती है। आज इसकी जो है 1 वीक के बाद हम इसकी स्टेजेस जो है वो हम रिमूव कर रहे हैं और रिमूव करने के बाद ये जानवर जो है वैसे ही ऑलरेडी नॉर्मल हो चुका है, अपने पैरामीटर्स नॉर्मल है, वो वेट भी ग्रो करेगा। और जानवर जो पहले इसकी जो कंडीशन थी, जो बार बार रिकरेंट टेम्परिंग कर रही थी और जानवर वेट लॉस कर रहा था, मिल्क की प्रोडक्शन कम हो रही थी, वो भी तमाम पैरामीटर से इसके जो है वो नॉर्मल होने लगे हैं। स्लोली ग्रेजुअली वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर जहाँ कहीं फॉरेन बॉडी या मेटालिक चीज़ें होती हैं, सबसे पहले उसकी डायग्नोसिस होती है। डायग्नोसिस के बाद जो है हम उसके जो प्रोसीजर किया है वो प्रोसीजर कितने हद तक वो कामयाब गया है, ये सारी चीज़ें माना रखती हैं। अगर इन केस ऑफ अगर इस केस में अगर एसिडोसिस बन जाता है, अल्कलोसिस बन जाता है, तो ये भी उसको नॉर्मल करना भी अहम चीज़ है, सिर्फ रिम्यूनोटॉमी नहीं है। अगर आप रिम्यूनोटॉमी करके आप चीज़ें फॉरेन मटेरियल निकाल के इसको छोड़ देते हैं और फॉलो का पता ही नहीं है, जानवर वो इंटेक में नहीं आता है, प्रोडक्शन नहीं बनाता है, वेट लॉस नहीं करता है, इंटेक में नहीं आता है, तो ये सारी चीज़ें अगर नॉर्मल नहीं होती है तो इट मीन्स अभी भी उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें बाकी है। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, सिवाय आप सिर्फ रिम्यूनोटॉमी करके छोड़ देते हैं, काफ़ी हमारे वेट्स जो है वो कहते हैं कि हमने रिम्यूनोटॉमी की, जानवर ने सर्वाइव नहीं किया, तो उसके दूसरे भी रीज़न हैं, आप उस पे भी जाए, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन के ऊपर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि ह्यूमन की पीएच डिस्टर्ब होती है, या अल्कलाइन होती है या एसिडोसिस होती है, उसको भी आपको नोट करना है। वो ह्यूमन की पीएच नॉर्मल करने के लिए क्या चीज़ देनी चाहिए। उसके बाद जो है अहम चीज़ है पेरिटोनाइटिस। अगर जहाँ पर आपने सर्जरी की है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर अच्छा नहीं किया है, मेडिकेशन अच्छा इस्तेमाल नहीं किया है, या फार्मर्स ने उसकी केयर अच्छी नहीं की है, वहाँ पर पेरिटोनाइटिस काज होगा। पेरिटोनाइटिस काज होगा तो जानवर इंटेक पे नहीं आएगा, वो टेम्परेचर काज करेगा, कंटिन्यूसली हाई राइज ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा, 104, 105, 106 तक जाएगा। अगर ये केस आफ्टर सर्जरी आ रहे हैं तो इट मीन्स वो काज कर रहा है पेरिटोनाइटिस। उसी को भी आपको नज़र में रखते हुए उसकी ट्रीटमेंट करनी है। उसमें जो एंटीबायोटिक के प्रोटोकॉल, हाई एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक जो है वो उसको इस्तेमाल करनी है। उसके बाद जो है पेरिटोनाइटिस जो है ख़त्म होगा। पेरिटोनाइटिस आफ्टर सर्जरी जो होती है, मोस्टली एनिमल्स में जो है बेली में फ्लूइड आ जाता है। फ्लूइड आने के बाद जो है इसमें सेप्टिसीमिया हो जाती है, टॉक्सीमिया होती है, तो उसमें जानवर जो है टेम्परेचर पास करता है और जो स्टूल पास करेगा वो ब्लैकिश कलर का होगा और तमाम छोटी सी क्वांटिटी में वो पास करेगा। वो डंग जो है वो छोटी सी क्वांटिटी में पास करेगा और रिगर्गिटेशन बिल्कुल नहीं होगी उसमें। जानवर टीथ ग्रेटिंग करेगा तो जानवर बैठेगा कम और पानी जो है वो ज़्यादा लाइक करेगा, मगर डिहाइड्रेटेड भी होगा, साथ साथ पानी पीने के बाद भी डिहाइड्रेशन उसको होगी। ये सिम्टम होते हैं पेरिटोनाइटिस के। तो ये तमाम कॉम्प्लिकेशन भी जहन में होनी चाहिए, सिर्फ रिम्यूनोटॉमी नहीं होती है। हम जहाँ कर पे ये प्रोसीजर करते हैं सोच समझ के ये करते हैं, तमाम पैरामीटर्स लेते हैं सबसे पहले, फिर हम उसकी डायग्नोस्टिक टूल जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। भाई किस तरीके से वो अगर फॉरेन बॉडी है तो कितनी है, या उसको डिस्टर्ब कर रही है या नहीं कर रही है, तो हम उसी में भी देखते हैं। भाई अगर ये उसको मैग्नेटिक थेरापी करेंगे वो कितना रेस्पॉन्स दे सकती है। हम अपने ये सारी चीज़ें एक एक्सपीरियंस बेसिस पर वो जो है ट्रीट करते हैं। उसके बाद जाकर ये रिजल्ट्स मिलते हैं।
इसके सिवाय रिम्यूनोटॉमी पे आप डायरेक्ट जाते हैं या कोई भी ऐसा प्रोसीजर कर देते, कॉम्प्लिकेशन का पता ही नहीं है, तो आपकी ये रिम्यूनोटॉमी भी कामयाब नहीं जा सकती है। तो काइंडली सबसे पहले जो है अभी तक हमारा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।